पाठ करते थे। जब यहाँ पे रानी तारामती अपने पुत्र रोहित दास को लेकर आई जलाने के लिए, जब उनकी सत्य से घटना से पूरी हुई, अपनी पत्नी को जलाने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी से घर मांगा। यहाँ पे आप अपने पर्सनल माचिस लाइटर से आग नहीं जला सकते। जब रानी तारामती ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ कर दिया, जैसे ही चिता में आग लगाने गए ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गए, बोले राजन, ये आपके सत्य का परीक्षा था जिसमें आप सफल हुए। जो भी राजपाट मुझे दान दिया सारा वापस ले लो। तब राजा हरिश्चंद्र ने उनसे बोला, मुझे मेरे राजपाट को वापस मत करिए, बस 3 वचन दीजिए, जिसमें 2 जगत कल्याण के लिए था और एक उनके पुत्र के लिए था। पहला वचन कि जैसा परीक्षा लिया मेरे सत्य का, आने वाले इस संसार में आज के बाद किसी का भी सत्य का परीक्षा मत। दूसरा, मेरे पुत्र को इसमें अकारण मृत्यु मिला जिसको आप जीवन दान दीजिए। उन्होंने रोहित दास को जीवन दान दिया। तीसरा, इस काशी नगरी में मेरे सारे समस्याओं का समाधान हुआ है। अगर इस काशी में प्रवेश करने वाले की मृत्यु हो जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, वो शिवलोक का अधिकारी बने। तो यहाँ पे कोई भी मर जाए तो उस पृथ्वी में दोबारा जन्म नहीं लेता, जिसको मोक्ष धाम के नाम से जाना जाता है। 6 नामों से ये जाना जाता है, जिसमें इसका पहला नाम है आनंदवन, माता पार्वती ने इसे दिया था। दूसरा नाम है काशी, बाबा विश्वनाथ 12 ज्योतिर्लिंग के प्राइम मिनिस्टर है, विश्व और ब्रह्मांड के नायक। 11 ज्योतिर्लिंग को आप सीएम बोल सकते हैं, आपके प्रधानमंत्री है जिनका पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल चलता है। इसीलिए श्री काशी विश्वनाथ का इसको दूसरा नाम दिया गया काशी। तीसरा नाम इसको मिला वाराणसी। इधर की लास्ट घाट है 80, इधर का लास्ट घाट है वरुणा। 80 नदी वरुणा नदी के बीच में 84 घाट मिलता है, जिससे इसको वाराणसी नाम दिया गया। चौथा नाम इसको मिला बनारस। बनारस का पान, बनारस की कचौड़ी, बनारस की गलिया, बनारस की साड़ी और बनारस की गाली बहुत ही प्रसिद्ध है, जिससे इसको चौथा नाम मिला था बनारस। पांचवा नाम दिया गया मोक्षधाम। यहाँ पे ऋषि मुनि, राजा महाराजाओं का जो राजमहल देख रहे हैं, सभी लोग मरने के लिए ठहरे। छठा नाम है इसका रुद्रवास, जहाँ के कंकड़ में भगवान शंकर बसते हैं। एक कंकड़ को भी पूजा कर दिया तो महादेव का पूजा हो गया। इस शहर को बोला गया कंकड़ विराजे शंकर। 9 खंड पृथ्वी, 10वां खंड काशी। काशी स्वयं महादेव के त्रिशूल पे बसा है और इसका आकार देखिए बहुत बड़ा। I am enjoying everything this and that. वैसे इस काशी के 84 घाट के आकार है। ये यात्रा आप करोगे उसका फल आपके माता पिता को क्यों मिलेगा? उसका कारण है हमारे महादेव। माता पार्वती और महादेव जगत पिता और जगत माता कहलाते हैं। इस सृष्टि के पिता कहलाते हैं हमारे महादेव। अगर आप तीर्थ यात्रा करते हो, मंदिर जाते हो, दान करते हो, पूजा पाठ करते हो, पर आपके जीवन का पहला कर्तव्य क्या है? अपने माता पिता का सेवा करो। अगर आप वो नहीं करते तो चाहे आप 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लीजिए, चाहे आप 4 धाम की यात्रा कर लीजिए, चाहे आप सभी दिव्य मंदिरों में दान कर लीजिए, कभी भी आपके ऊपर महादेव और माता पार्वती का कृपा नहीं होगा। इनका कृपा उन्हीं के ऊपर होता है जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं। आप तीर्थ यात्रा नहीं करें कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जाएंगे कोई बात नहीं, दान भी मत करिए कोई बात नहीं, सिर्फ अपने माता पिता का सेवा करें। अगर आप वो करते हैं तो आपको किसी तीर्थ यात्रा का, किसी मंदिर का, किसी दान का आवश्यकता नहीं पड़ता। स्वयं आपके माता पिता के अंदर ही महादेव माता पार्वती विद्यमान है। जो इस संसार में आपसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं वो केवल इस पृथ्वी पर आपके माता पिता हैं। आप जन्म नहीं लेते, आपकी माता आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है जब आप उनके गर्भ में रहते हैं। वो नहीं जानते कि आप लड़का होंगे या लड़की, आप गोरे होंगे या काले, आप मोटे होंगे या पतले, ऐसा नहीं सोचते। वो आपसे प्रेम करना शुरू कर देती है। गर्भ में बाद जब आप जन्म लेते हैं तो आपको वहाँ तक दिखाती जहाँ तक उनकी दृष्टि जाती है। साथ में ले रहेंगे तो आपको तो उतनी दूर दिखेगी जितनी आपकी माता देख रही है। आप अपने माता से प्रेम और संस्कार सीखते हैं, पर आप अपने पिता से क्या सीख सकते हैं? संघर्ष। जब आप कूलर पंखे एसी में आराम से सोते हैं तो आपके पिता आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ना तो वो बारिश देखते हैं, ना धूप देखते हैं, ना ठंड देखते हैं। आपके बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए वो अपने जीवन का पाई आपके ऊपर खर्च करते हैं। जब आपके पिता आपको अपने कंधे पर बैठाते तो आपको वहाँ तक दिखाते जहाँ तक उनकी दृष्टि नहीं जाती है।
तो इस संसार में पहले अपने माता पिता का सेवा करिए, फिर तीर्थ यात्रा करिए, फिर मंदिर जाइए, फिर दान करिए, ठीक है।